तो एपिसोड की स्टार्टिंग वही सीन से होती है जहाँ पर हमारा हाजिन तो हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है, लेकिन यह सीन उससे कुछ टाइम पहले का सीन होता है जहाँ पर हाजिन और चानायन दोनों एक रेस्टोरेंट के पास आए होते हैं, जिसे देखने के बाद तो चानायन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वह कहती है, हाजिन आखिर तुमने इस जगह को कैसे खोजा था? हे रुको, क्या क्या तुम सोए नहीं थे पूरी रात? मैं ठीक हूँ, चलो अंदर चलते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर वे दोनों आराम से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन चानायुन का ध्यान हाजिन की तरफ होता है। वह उसे ही घूरे जा रही होती है। हाजिन भी पूछ लेता है, चानायुन क्या क्या करता है? और वह फिर से ब्लश करती हुई खाना खाने लगती है और कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं है। और वह मन में सोचती है, आज मुझे डेफिनेटली बता देना होगा। अभी नहीं, ऑफ कोर्स एक अच्छे टाइम आने के बाद। एक वेटर टाइम। चानायुन तुम इडियट हो, पूरा दिन निकल गया, तुम अभी तक नहीं कह पाई। अब मैं इसे ज्यादा नहीं खींचूंगी। हे हाजिन। हाँ। चानायन अभी मन में सोच रही होती है, मुझे इसे कहना ही होगा कि आखिरकार अब तक मेरे साथ क्या चलता रहा है, और इसने आखिरकार मुझे कितना ज़्यादा कंफर्ट किया है अपनी लेटर्स और अपनी बातों के साथ, और मैं भी इसके लिए कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। हाजिन मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। वेट, क्या क्या कह रहे हो तुम? क्यों से तुम ड्रॉप ले रहे हो? हाँ सही, अब ये लास्ट टाइम होने वाला है जब हम एक दूसरे को देखने वाले हैं। लेकिन हाजिन तुम्हारे तो ग्रेड्स भी कितने अच्छे हैं और तुमने तो अपनी रैंक को भी इतने ज़्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन आखिरकार ये सब क्यों? क्योंकि मुझे एक मर्सनरी ग्रुप से एक अच्छा ऑफर मिला है। तो क्या तुम इसलिए इस पूरे टाइम बिजी थे? हाँ, इसलिए अब से हम एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। हे हाजिन रुको, एक बार अपनी हालात की तरफ तो देखो। मैं साफ साफ देख सकती हूँ तुम पूरी तरीके से थके हुए हो, और क्या तुम अभी भी सोचते हो कि वह ग्रुप तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा? क्या ये सब सिर्फ रुपयों के लिए है? तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? और क्या तुम्हें यह नहीं पता योनोवा भी तुम्हारे लिए कितना ज्यादा सोचती है? अगर तुम क्यूब में अपनी स्किल्स को दिखाओगे तो पक्के तौर पर तुम्हें कोई ना कोई अच्छी गिल्ड तो मिल ही जाएगी। और क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे ब्रदर को एडमायर करते हो? चान आयुन मैं, और क्या तुम एक हीरो नहीं बनना चाहते? नहीं, और क्या शायद तुम मुझसे इतना ज्यादा हेट करते हो? और क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हूँ? ऐसा क्या कारण है जो तुम इस कदम को उठाने वाले हो? मैं हाजिन चानायुन के भाई को याद करते हुए कहता है, चानायुन मैं कभी एक हीरो नहीं बनूंगा, अपनी बची हुई जिंदगी में तो कभी नहीं। हाजिन तो अच्छा ऐसा है। उसकी हाजिन की बात को सुनने के बाद चानायुन वहां से जाने लगती है। हाजिन में उदास होते हुए अपने मन में सोचता है, हाँ यही सबके लिए अच्छा होगा, हाँ यही। रुको रुको, आखिर आखिर ये क्या? आखिर मेरे कानों में ये रिंगिंग साउंड कहाँ से आ रही है? हाजिन क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे धरती फट रही हो, काफी जोर की आवाज आ रही है मेरे कानों में। और उस टाइम पर हाजिन ने जिस लास्ट पर्सन को देखा था वो होती है चानायुन, जो कि उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। हाजिन भी मना करता है कि मेरे पास मत आओ, लेकिन फिर भी तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कॉल चल रही होती है और कोई बंदा कहता है, तो क्या क्रिमिनल्स के बीच में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है पूरी दुनिया में? हाँ सर, यही बात है, क्योंकि यह एकदम अलग ही टैटू है। ये बात तो पक्की है कि वह कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि अपनी दुनिया में नाम बनाना चाहता हो। अच्छा तो ऐसा है। हर कोई सुनो, मैं इसके लिए एक अलग से बोनस रखूंगी इस टास्क के लिए, तो पक्के तौर पर यह पक्का कर लेना कि कोई भी बंदा छूट ना जाए, कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी हिडन एक्सपर्ट, हर किसी को जांचो। लेकिन रुको, ये अर्थक्वेक कैसा था? मास्टर, क्रिएटर सीक्रेट ग्रेस प्रोबेबली फेल हो चुके हैं टावर ऑफ मिलेकर को क्लियर करने में। क्या ये सही है? हाँ मास्टर, यह टावर जो माना निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, उस वजह से मैजिक का एक्सप्लोजन हुआ है। अच्छा तो क्या ये अर्थक्वेक भी? लेकिन रुको, अब इससे पहले सभी लोगों को सेफ जोन में निकालो। यह फेनोमेनन यह तो एक्सटर्नल और इंटरनल मैजिक पावर के कोलाइडन से हो रहा है, और इसने तो सच में काफी बड़ा एक्सप्लोजन अक्योर किया है। यहाँ तक कि रेड भी फेल हो गई है। इसके तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो टावर को शुरुआत से ही ऐसा ही डिजाइन किया गया होगा, और या फिर यह क्लियरिंग गिल्ड के नेग्लिजेंस की वजह से है। और अगर यही कारण हुआ तो क्रिएटर सीक्रेट ग्रेस सच में इस बार तो काफी बड़ा इंसिडेंट अक्योर कर दिया है। सभी ध्यान से सुनो, हमें इस सिचुएशन को काफी अच्छे से संभालना होगा। उस टावर के आसपास जितने भी गिल्ड मेंबर्स हैं उन सभी को जल्दी से निकालो वहां से। जितना जल्दी होगा उतनी ज्यादा जाने बचेंगी। इस वजह से ना जाने कितने लोग हर्ट होंगे। सभी गिल्ड मेंबर्स ध्यान से सुनो, अपनी एक्टिविटीज के दौरान किसी को भी हर्ट मत करना, और हम जितना जल्दी करेंगे उतनी ज्यादा जानों को बचा पाएंगे, तो जल्दी करो सब। मैं भी वहीं पर आ रही हूँ सिचुएशन को देखने के लिए। तभी उसी की टीम का एक मेंबर उसे कुछ खबर देता है, जैसे सुनने के बाद तो वह भी चौंक जाती है और वह कहती है, क्या तुमने क्या कहा? जहाँ पर हमारी यो ना हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है, वह डॉक्टर से कहती है, तो आपने कहा कि चानायुन अब ठीक है, तो मैं उसे तुम्हारी केयर में छोड़ के जा रही हूँ, तो ठीक है ना? फिर वह मुड़ के देखती है जहाँ पर चानायुन अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है, और उसे भी काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह उसे प्रोटेक्ट कर सके। फिर भी मैं खुश हूँ कि उन्हें ज्यादा फिजिकल डैमेज तो नहीं लगा। फिर वह बात करते करते हमारे हाजिन के पास आ जाती है। क्या? रुको, हाजिन को अभी तक होश नहीं आया? वेट,
तभी हाजिन के हाथ के पास वह कुछ नोटिस करती है और सोचती है कि क्या मैंने कुछ फेमिलियर नोटिस किया है यहाँ पर अभी अभी। तब वह उसे कुछ रियलाइज होता है, जिसे रियलाइज करने के बाद तो भाई साहब उसके पसीने छूट जाते हैं। वह सोचती है मेरे स्टिक्स मुझे बता रहे हैं कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, अगर मैंने उस चीज़ को देख लिया तो मैं कभी भी वापस नहीं लौट पाऊंगी और शायद से मैं अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करूंगी। जहाँ पर हम देखते हैं योनहा ने उस हाजिन के टैटू को देख लिया होता है और वह भी सन्न खड़ी रह जाती है। फिर वह हाजिन के रूम से बाहर निकलती है और कहती है एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, मैंने आपको तब परेशान किया जब आप काफी ज्यादा बिजी हो, लेकिन क्या आप इस पेशेंट को एक कोट पहना सकते हैं क्योंकि उसे ज्यादा ठंड लग रही है। वह नर्स भी वहां से चली जाती है उसे कोट पहनाने के लिए। योनहा आगे जाने लगती है। योनहा भी मन में सोचती है आखिर मैं उसे छुपा क्यों रही हूँ, आखिर मैं अब क्या कर रही हूँ। तभी अपने गिल्ड मेंबर को कॉल करती है और कहती है अभी अभी। तभी गिल्ड मेंबर कहता है हाँ मास्टर, हमें क्या करना है, जल्दी करो। उसका गिल्ड मेंबर भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या करने के लिए कह रही है। योनहा अपने दांतों को पीसते हुए कहती है इस हॉस्पिटल में हाजिन के रिकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी को डिलीट कर दिया जाए, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं बचनी चाहिए, यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेजेस भी, कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड नहीं बचना चाहिए। तो भाई चैप्टर यहीं पर एंड होता है। ये चैप्टर काफी मजेदार था। नेक्स्ट चैप्टर भी काफी खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। फोन